So we have started our lesson number 3, ICT, I think. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's continue. In last PDF, I have sent one activity to recognize the applications of mobile app, means generally use mobile app. Yes, ma'am. That names are written here. You already know the name, I know. But answers I have written here in this PDF beginning. And one more question was there to find out the difference between a smartphone and tablet. Any two differences. So that is also written in. From this lesson, you have to write all the question answer what I am giving you. Okay, in the notebook. Next topic is ICT tool. ICT tool means for communication purpose we are using gadgets and for taking information. एक दूसरे से बात करने के लिए भी हम gadgets चाहिए हमें, और वर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, न्यूज लेने के लिए भी हमें टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट इज ईमेल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक. गुड. इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब क्या होता है कि मेल मतलब लेटर जो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज लेते हुए. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ईमेल. इट इज वेरी क्विक वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. जब पहले कंप्यूटर इन्वेंटेड नहीं हुए थे ना, उस समय हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर जाते थे. हम मैनुअली लिखते थे लेटर्स, फिर पोस्ट करते थे, फिर वो दूसरी सिटी में जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचता था. उसमें 4-5 दिन लग जाते थे. तो नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय ईमेल्स. अब तो आप छोटी छोटी बात करने के लिए तो एप्स यूज में लेते हैं, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स. लेकिन आपको एक बड़ा लेटर लिखना है या ऑफिशियल लेटर लिखना है तो इट इज बेटर टू राइट ईमेल. और ईमेल की एक एडवांटेज ये है कि अलोंग विद ईमेल यू कैन अटैच एनी काइंड ऑफ फाइल. वहाँ अटैचमेंट बटन होता है, आप मैसेज टाइप भी कर सकते हैं और साथ में कोई भी फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो. Any kind of file you can attach with your email. That you better know because last year you have sent your school notebook work to each teacher with the help of email only. I think email के साथ PDF attach करके send किया था ना. तो ईमेल सबको यूज करना आता होगा. यहाँ पे कोई है जिसको नहीं कभी ईमेल यूज नहीं लिया हो? आता है कि नहीं? ईमेल अकाउंट है आप लोगों का? पेरेंट्स का होगा या आप लोगों का भी है? हेलो, लिसनिंग और नॉट? यस मैम. ईमेल यूज करना मैम आता? यस मैम. यस मैम. So that you know that you can attach any kind of file with your email. तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ईमेल का. आप मैसेज के साथ फाइल सेंड कर सकते हो. साथ में आप एक ही लेटर आपको मल्टीपल पीपल को सेंड करना है. जैसे कि एक आपके घर में मैरिज है, उसका कार्ड आपको आजकल सब ऑनलाइन सेंड करते हैं, तो मैरिज का कार्ड आपको सेंड करना है, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देना है. तो इनविटेशन तो सबके लिए सेम होगा, कार्ड वही होगा इनविटेशन का, और मैसेज भी वही होगा कि आपको इस डेट को अपने आप को रिजर्व रखना है. तो मैसेज और कार्ड अटैच करके आप एक ही मैसेज को मल्टीपल लोगों को, जो 2 बॉक्स होता है ईमेल का, उसमें आप कॉमा करके मल्टीपल ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं. तो वन मैसेज यू कैन सेंड टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम. और ये इतना फास्ट होता है ईमेल कि मिली सेकेंड में ही रिसीवर्स को पहुंच जाता है.
और अगर वो रिसीवर ऑनलाइन ही है तो आपके मैसेज का इमीडिएट आंसर भी दे देता है, इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है। तो email is very quick way of sending messages to people on internet, or along with the message we can send files also, and one message we can send to the multiple people at the same time. So that is why it is very popular means of communication, क्योंकि हमारे मोबाइल्स में इंटरनेट तो होता ही है। तो अगर इंटरनेट है आपके पास तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता, इट इज फ्री फॉर कम्युनिकेशन। आप दिन में कितनी मेल्स भेजो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो इट इज नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो, and it is very quick also, and you can send image file also along with the mail, and multiple people can receive your mail at the same time. ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। दूसरा, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि अगर पहले हम लेटर्स जब मैनुअली लिखा करते थे तो पेपर, पेन और स्टेशनरी का एक्स्ट्रा यूज में आता था। तो अब हम क्योंकि टाइप करके मेल सेंड करते हैं तो नो यूज ऑफ स्टेशनरी पेपर, सो इट इज वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। तो कुल मिला के ईमेल्स का हमारे लाइफ में बहुत एडवांटेजेस हैं। जब ऑफिशियल लेटर भेजे जाते हैं उसके स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है ऑफिशियल लेटर्स भेजने की, तो वो फॉर्मेटिंग के साथ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना बहुत इजी रहता है। तो इट इज वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है, आप कम्युनिकेशन तो करते ही हैं, साथ में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज आपको डेली लाइफ में कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर के थ्रू। यू एट योर होम यू आर रिसीविंग न्यूज़पेपर डेली मॉर्निंग। अगर आपने न्यूज़पेपर ले रखा है तो डेली मॉर्निंग आपके पेरेंट्स को और आपको न्यूज़पेपर मिलता है, जहाँ से आपको नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ऑल काइंड ऑफ न्यूज यू कैन रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन लेने का तरीका। इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक वे, बट न्यूज़पेपर इज अ वे टू गेट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाहे स्पोर्ट्स की न्यूज हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पेस की, कोई भी तरह की न्यूज हमें न्यूज़पेपर से हमें मिल जाती है। और अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करने का टाइम नहीं है तो नाउअडेज यू नो दैट यू आर हैविंग ऑल द न्यूज़पेपर एप्लीकेशंस आल्सो। जैसे हमारे पत्रिका, जोधपुर में पत्रिका और भास्कर आते हैं, तो इनके एप्लीकेशन अवेलेबल है मोबाइल में। तो अगर आपको मैनुअली आपको टाइम नहीं मिलता है न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ने का, तो आप मोबाइल ऐप में भी न्यूज देख सकते हैं। तो दिस इज द वे टू गेट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम अपने आप को अप टू डेट रख, नॉलेज वाइज, हम आपको जनरल नॉलेज वाइज अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। और ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो जहां आप रहते हैं उस लैंग्वेज में आपको वो न्यूज़पेपर मिल जाता है और उसके एप्स भी मिल जाते हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है? आपके आप स्कूल में आपने देखा ना, स्मार्ट क्लासेस होती है हमारे स्कूल में। whenever teacher want to explain you something through audio, video, animation के थ्रू टीचर को आपको एक्सप्लेन करना है तो वो आपको स्मार्ट क्लासेस में लेके जाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में एक स्मार्ट क्लास है ऊपर, तो उसमें जो बोर्ड यूज लिया जाता है वो उसको इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कहते हैं। जनरली हम क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड रखते हैं, या कंप्यूटर लैब में आपने व्हाइट बोर्ड देखा होगा जिसमें मार्कर के थ्रू हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, इट इज अवेलेबल इन स्मार्ट क्लासेस, जिसको स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, बिकॉज दिस बोर्ड इज अटैच्ड विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और ऊपर जो ये प्रोजेक्टर दिख रहा है, ये कंप्यूटर की जो डेटा है उसको लाइट के थ्रू इस बोर्ड पे गिरता है, और बोर्ड पे कंप्यूटर का जो वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट फाइल है, इट विल बी विजिबल ऑन द बोर्ड। तो whenever teacher want to extra explain you by writing by marker से भी हम इस पे लिख सकते हैं। उसके अलावा वीडियो दिखाना है, कोई फाइल शो करनी है बच्चों को, तो दिस इज द स्मार्ट वे टू टीच स्टूडेंट बाय द स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, या इसको इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड बोला जाता है। जैसे छोटी क्लास के, नर्सरी केजी क्लास के बच्चों की सारी क्लासेस में हमारे स्कूल में भी जो है ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ताकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो वीडियो देख के ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं। तो दिस इज द वे टू टीच टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। टीचर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को इस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू देता है ताकि वो
एक्स्ट्रा लर्न कर सके, एक्स्ट्रा टीचिंग एड यूज में ले सके, वीडियोस एंड एनिमेशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, whatever they want to show to the student, they can use this technology. तो हमारे स्कूल में भी आपने ऑब्जर्व किया है। ई रीडर किसी ने सुना है? ई रीडर क्या होता है? मैम व्हाट? रीडर जो यहाँ दिख रहा है, दिस वन। नो मैम। ई रीडर क्या होता है कि कई लोगों को बुक्स पढ़ने की बहुत हैबिट होती है। जैसे अभी तो आप स्टूडेंट है, आपको अपने कोर्स से फुर्सत नहीं मिलती है। जब हम बड़े होके कोई एक जॉब वगैरह करके सेटल्ड हो जाते हैं, उस समय हमारी हॉबीज उस समय हमारी हॉबीज हम याद करते हैं कि बुक पढ़ने की किसी की बहुत हॉबीज होती है, नॉवेल्स, मैगजीन्स या कोई भी सब्जेक्ट बुक। तो अगर किसी भी पर्सन की हॉबी है जनरल बुक पढ़ने की, तो ये ई रीडर एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें बुक्स, बहुत सारी डिजिटल बुक्स स्टोर होती है। उसके अलावा इसमें बाय डिफॉल्ट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती है। उसके अलावा भी आपको कोई न्यू बुक चाहिए तो आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो जिसको जो द पर्सन हु आर कीन टू रीडिंग बुक्स, दे आर हैविंग हॉबी, दे आर बुक लवर, दे आर हैविंग हॉबी टू रीडिंग बुक एवरी डे, तो वो इस तरह के डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। जैसे किंडल नाम का एक डिवाइस है जो बहुत फेमस है, ई रीडर। तो इसमें बहुत सारी बुक्स होती है, तो जो बुक रीडर्स होते हैं जिनको बहुत हैबिट होती है, वो इस डिवाइस को परचेज करके इसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। इसमें बुक्स के मटेरियल को हाईलाइट करने के भी ऑप्शंस होते हैं, बुक मार्क लगाने के भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बुक रीडिंग में होते हैं। तो ये डिवाइस उन लोगों के लिए है जो कि बहुत पसंद करते हैं बुक्स पढ़ना। तो by default they are having thousands of books, and extra books you can download from the internet, and it is having very long battery life. अगर आप इसको मल्टीपल वीक्स तक भी चार्ज नहीं करें तो भी चलता है, इतनी अच्छी बैटरी लाइफ होती है। बहुत ही लाइट वेटेड होता है। तो इसमें बुक्स थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन टैबलेट से थोड़ा छोटा डिवाइस होता है, तो इसमें इजीली बुक पढ़ी जा सकती है। तो इसको बोलते हैं ई रीडर, जो कि ओनली पर्पस ऑफ बुक रीडिंग यूज में आता है। तो ये भी एक आईसीटी टूल है, मतलब जिससे कि आप इंफॉर्मेशन, आपको रीडिंग, बुक रीडिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस पीडीएफ के नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट इज ईमेल, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन आईसीटी। आप इसको पीडीएफ पढ़ के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नेक्स्ट पीडीएफ, वैसे भी मैं 2 पीरियड सेंड करूंगी आज, नेक्स्ट पीडीएफ के बिगिनिंग में इसके आंसर्स दे रखे हैं। Each PDF answer assignment answers I have written in the next PDF. So what is email? Electronic mail is a message sent over the internet from one person to another. It consists of line of text and images. एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या है? कहीं पर भी इमीडिएटली पहुंच जाता है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, और मल्टीपल यूजर्स को एक ही मैसेज पे आ सकता है। न्यूज़पेपर का हमारे लाइफ में क्या यूज है? वी आर कीपिंग अप टू डेट टू अस with know all the news about national, international, space, sports, all kind of news we are getting through newspaper. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, जो हम चैप्टर 2 के बी पार्ट में, आपको याद होगा हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर रखा है कि जो आईसीटी टूल है, कंप्यूटर, मोबाइल, इनका हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है। जैसे घर के अंदर हमने पढ़ा था, घर में हमारा क्या यूज है? हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लिव ऐप, बहुत सारे ऐप्स है जहाँ हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया नेटवर्किंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू हम फैमिली एंड फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं, उनकी पिक्चर्स देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका बर्थडे, एनिवर्सरी, क्या ओकेजन है, उनके सेलिब्रेशन की पिक्स, वो कहाँ घूमने गए, वो सब हम अपने आप अब देख सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के बारे में जान सकते हैं इन एप्लीकेशंस के थ्रू। ट्विटर के थ्रू हमें सेलिब्रिटीज की भी न्यूज, अगर आप कोई सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो या फिल्म में हो, जो भी सेलिब्रिटी आपको पसंद है, आप उसको ट्विटर के थ्रू उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं।
तो हम घर में बैठे यही सब चीजों के लिए कंप्यूटर और मोबाइल यूज में लेते हैं. एज अ स्टूडेंट यू आर यूजिंग मोबाइल फोन फॉर यू watching to searching any topic on Google, और कोई सब्जेक्ट में टॉपिक समझ में नहीं आया है आप YouTube पे देख सकते हैं वीडियोस. तो for several purpose we are using these devices at home that you better know. ऑफिस में क्या यूज है वो भी हमने पढ़ा था उस चैप्टर में कि कोई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैविंग कंप्यूटर्स. हर एम्प्लॉय के पास कंप्यूटर है क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन कंपनी की है जो है, सारे तरह का डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है, सेव रहता है. उसके अलावा कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती है, टेबल्स प्रिपेयर करनी होती है, ग्राफ्स बनाने होते हैं. अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट है तो वर्ड का MS वर्ड यूज में लेते हैं. टेबल्स वगैरह ज्यादा है तो एक्सेल यूज में रहते हैं. कैलकुलेशन के लिए भी एक्सेल यूज में ले सकते हैं. उसके अलावा भी अकाउंटिंग के अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. क्लाइंट से बात करनी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल यूज में लेते हैं. बुक टिकट बुक करवाते हैं. तो देयर आर ऑल काइंड ऑफ वर्क वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल इन ऑफिसेस. अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन का हर बिजनेस, जैसे शॉपकीपर है तो उनके बिल जनरेट करने के लिए भी कंप्यूटर होते हैं. जो भी किसी ने शॉपिंग की है तो बिल जो जनरेट होता है वो कंप्यूटर से होता है. और हर बिजनेस का हर शॉपकीपर अपने शॉप का अलग सॉफ्टवेयर बनवा सकता है टू बाय सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोल के अपना खुद का सॉफ्टवेयर वो जनरेट करवा सकता है कि उस सॉफ्टवेयर में उनके क्लाइंट्स की डिटेल हो, कैलकुलेशंस हो, प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन हो. तो बिजनेसमैन भी कंप्यूटर यूज में लेते हैं और एम्प्लॉयज भी यूज में लेते हैं. बैंक में भी मैंने आपको बताया था ATM मशीन जो होती है जहाँ पे हम जाके मनी विड्रॉ करते हैं अपना एक कार्ड इंसर्ट करके. तो दिस इज ऑल्सो कंप्यूटराइज्ड मशीन कि आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. आप ATM जो जगह जगह पे होते हैं वहां पे जाके आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं. और साथ में आपके बैंकिंग एप्स होते हैं, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारे तरीके हैं मनी पे करने के. एजुकेशन फील्ड में भी आपको पता है आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे. यू कैन अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद योर टीचर्स, यू कैन डाउनलोड योर होमवर्क फ्रॉम योर वेबसाइट्स. आपके जब एग्जाम होते हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं. रिजल्ट जो आता है हर टीचर अपने अपने मार्क्स स्टोर करता है और फिर जो फाइनल मार्कशीट बनती है वो भी ऑटोमेटिक बन जाती है आपकी. और उसके बाद आपको ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. तो एजुकेशन फील्ड में आपको बहुत अच्छे से पता होगा. आप तो इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या यूज है. in the field of education, what is the use of computer, you better understand in these days. मार्केटिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में उसके उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना. उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आते हैं. जो टीवी में जब भी हम प्रोग्राम देखते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट क्यों आते हैं? बिकॉज जो भी सीरियल आप देख रहे हैं, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसको स्पॉन्सर किया गया है उस कंपनी के थ्रू. तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं ताकि उनके प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीदें. तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं. तो जो आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं. और अगर आप टीवी भी देखते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं. तो ये एडवर्टाइजमेंट जो क्रिएट किए जाते हैं एनिमेशंस के थ्रू, दिस ऑल्सो क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. एंड जो आप न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैगजीन्स में भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पैम्पलेट आते हैं. आपको न्यूज़पेपर के साथ बहुत सारे पैम्पलेट आते हैं. ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं. कई बार स्कूल के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं. तो these all advertisement are created by computer software. So for marketing field also computer is very useful. हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डॉक्टर जो है कोई भी आपकी बीमारी को डायग्नोज कैसे करेगा. आपके ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, बहुत सारे आपके टेस्ट किए जाते हैं. या आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सारे लैब टेस्ट भी होते हैं. तो ये सारे टेस्ट भी कंप्यूटराइज होते हैं. इनकी इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कंप्यूटर की स्क्रीन पे होती है. और इनके रिजल्ट भी आते हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड आउटपुट होते हैं.
तो you better know what is the use of कंप्यूटर्स इन हेल्थ केयर फील्ड। जो आपके पेशेंट एडमिट है उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड है, वो डिस्चार्ज हुआ तो भी कंप्यूटराइज्ड बिल दिखाई देते हैं। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स में आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन भी जो लाइव क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं उसमें एम्पायर का कई बार डिसीजन जो है वो कंप्यूटर में देख के लिया जाता है। तो जो भी एनिमेशन इफेक्ट फॉर ऑनलाइन गेम्स वगैरह में जो भी है आप खेलते हैं, वो सारे इफेक्ट कंप्यूटर में ही क्रिएट किए जाते हैं, कंप्यूटर में ही खेले जाते हैं। और जो स्कोर्स आपको डिस्प्ले होते हैं वो भी कंप्यूटराइज कैलकुलेट करके होते हैं। तो इन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स फील्ड आल्सो कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल। हमने इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग फील्ड का भी पढ़ा था चैप्टर 2 में कि किस तरह से जो भी बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट्स। तो कोई भी तरह की वो बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लाई ओवर बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं, उन सबका पहले मैप बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जब उसका नक्शा बनाएंगे तभी तो वो फाइनल बिल्डिंग बनेगी। तो वो जो मैप या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको कैड बोलते हैं। इसको इंजीनियर्स यूज में लेते हैं ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। कोई भी बिल्डिंग का, हाउस, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, सबका ब्लूप्रिंट बनता है। उसके अलावा इंजीनियर्स जो मशीन्स डेवलप करते हैं, एरोप्लेन्स, कार्स, बाइक्स, स्कूटीज, जो नई नई मॉडल आते हैं मार्केट में, इन सबका ब्लूप्रिंट जो है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर और आपकी कोर्स की जो बुक्स हैं, ये सब भी प्रिंट कंप्यूटर फॉर्म में ही बनाई जाती है और प्रिंट आउट भी कंप्यूटर से लिया जाता है। तो एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, कोर्स बुक, ज्वेलरी की डिजाइन, जो ज्वेलरी होती है, जो नए नए डिजाइन के क्लोथ आते हैं, इन सब की डिजाइन जो है पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, फिर फाइनल डिजाइन बनाई जाती है। तो ऑल द इंजीनियर्स और द डिजाइनर्स आर यूजिंग दिस कंप्यूटर्स एप्लीकेशन फॉर देयर, जो भी उनका काम है उससे रिलेटेड हर ब्लूप्रिंट जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनता है। गवर्नमेंट ऑफिस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारा डेटा स्टोर कंप्यूटर में होगा। सोशल मीडिया हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम चैटिंग के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर वगैरह यूज में लेते हैं, और पिक्चर्स वगैरह फ्रेंड और फैमिली का फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। तो सोशल मीडिया का भी बहुत यूज है आजकल हमारी लाइफ में। वेदर फॉरकास्टिंग आपको बताया जाता है न्यूज में 24 आवर्स के, आज हैवी रेन हो सकती है, या आज मौसम कैसा रहेगा, तूफान आ सकता है, ये क्लाउडी सारे, रहेगा। क्लाउडी रहेगा या तूफान आने की संभावना है। तो ये सारे न्यूज हमें पहले कैसे मिल जाती है, कंप्यूटर के थ्रू। वो वेदर की सारी जानकारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें मिलती है। तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं। जो फार्मर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये न्यूज, ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहे कि क्या होने वाला है। टिकट्स को हम हर तरह के टिकट्स बुक कराते हैं, मूवी जाना हो या फ्लाइट में जाना हो या ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाना है, होटल्स बुक करानी है, हॉलीडे पैकेज लेना है, एवरीथिंग वी कैन बुक on internet, and it is very relaxable for us if we go anywhere, if we do booking with the help of computer। तो हम आगे जाके बहुत रिलैक्स रहते हैं घूमने फिरने में, क्योंकि सारी बुकिंग हमारी हो रखी होती है। Yes, ma'am. इसीलिए इसको मोबाइल कंप्यूटिंग बोलते हैं। एक छोटा सा स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, मनी ट्रांजैक्शन से लेकर, कोई एड्रेस फाइंड आउट करना है, आप दूसरी कंट्री में हैं या दूसरी सिटी में हैं, किसी का घर आपको या कोई होटल आपको नहीं मिल रहा है, आप जीपीएस नेविगेशन के थ्रू, गूगल मैप में आप कोई भी एड्रेस सर्च कर सकते हैं। पैसे मंगवाने, पैसे खत्म हो गए, पर्स चोरी हो गया, किसी से भी आप मनी ट्रांजैक्शन करके अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं मोबाइल से, या किसी को सेंड कर सकते हैं, टिकट्स बुक करवा सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, नॉट ओनली फॉर कॉलिंग, फॉर ऑल द पर्पज, क्लिकिंग पिक्चर्स, मेकिंग वीडियोस, सर्फिंग इंटरनेट, whatever you want you can do with the help of a small mobile phone। So this is called mobile computing, कि मोबाइल के थ्रू आप anywhere you go you can do anything। तो ये हमारी लाइफ में मोबाइल का और कंप्यूटर का यूज है।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नीचे 2 फिलअप्स हैं, ये सारे आपके बुक के ही हैं। गिव एनी 2 यूज ऑफ आईसीटी एट होम, कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू परफॉर्म, इसका आंसर है लैब टेस्ट। कंप्यूटर आर यूज्ड टू फोरकास्ट वेदर। हाउ इज द कंप्यूटर यूजफुल इन बैंक, और हाउ इज द कंप्यूटर यूजफुल इन हॉस्पिटल्स हमने पढ़ा है। इस पीडीएफ को पढ़ के आप खुद आंसर देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पीडीएफ में इसके आंसर है कि आईसीटी का घर में क्या यूज है, इन 2 फिलअप्स के आंसर्स और ये आंसर्स। तो उसके बाद है कंप्यूटर पेरिफेरल, पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू नो। पेरिफेरल मींस कंप्यूटर में आउटपुट इनपुट डिवाइसेस ऐड की जाती है ना, अटैच की जाती है, इनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पूरा पीडीएफ तो ये नहीं हो पाएगा आज, पर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप बचपन से, जब से आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं अपने क्लास में, आई थिंक क्लास 1 से पढ़ रहे होंगे, है ना? Yes, ma'am. तो आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी कंप्यूटर की? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन लेता है एंड प्रोसेस द डेटा एंड देन गिव आउटपुट। And यही gives the पढ़ा, output. यही Yes, ma'am. डेफिनेशन पढ़ी है ना? तो इसका क्या मतलब है कि Yes. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मेनली जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हम यूज में लेते हैं वो होता है हमारा कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो है मेन इनपुट डिवाइसेस है, उसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस जो हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये कीबोर्ड और ये माउस, हम कीबोर्ड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं। और मोबाइल में अगर आपने किसी ऐप पे आइकन पे डबल क्लिक किया है, इसका मतलब कि आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। ड्रैग किया है तो मतलब आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हम किसके थ्रू देते हैं? कीबोर्ड एंड माउस, बोथ आर इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद इनपुट लेने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो यहाँ होती है, इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। CPU. सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर डन बाय सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑल द प्रोसेसिंग, Ma'am, what? माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, वही मेन प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू को इसलिए बोलते हैं सीपीयू। तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ही मदरबोर्ड भी है, माइक्रो प्रोसेसर भी है। तो जो सारी प्रोसेसिंग होती है ना वो माइक्रो प्रोसेसर में होती है। तो इस सीपीयू में भी पार्ट है प्रोसेसिंग, सीपीयू अकेला नहीं करता, वो हम डिस्कस करेंगे। सीपीयू जो प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट देता है वो कहाँ दिखता है? Ma'am, computer. कंप्यूटर के मॉनिटर पे। तो मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। जहाँ इंस्ट्रक्शन दिखते हैं वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। Output device. ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस पे हमको रिजल्ट दिखाई देता है। तो जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उसको तो बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और उसी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसको हम पेपर पे अगर प्रिंट आउट चाहिए तो किसका यूज में लेते हैं? Printer. प्रिंटर यूज में लेते हैं। तो प्रिंटर के थ्रू जो पेपर पे हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ओके। Yes, ma'am. So mainly 2 types of output devices are there. One is monitor and one is printer. उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन general use of output devices are monitor and printer. Generally used input devices are keyboard and mouse. और जहाँ प्रोसेसिंग की बात करें, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो मेनली इन 3 चीजों की वजह से: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स एएलयू, और मेमोरी यूनिट एमयू। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। Yes, ma'am. तो whenever we give instruction to the computer, कहीं पे आपको जैसे माउस से क्लिक किया मतलब वो ओपन करना चाह रहे हैं, या कुछ टाइप किया, तो जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट में। इसका नाम है सीयू। कंट्रोल यूनिट ये फाइंड आउट करता है कि यूजर क्या करना चाह रहा है। जैसे कि हम कोई होटल में जाते हैं ना, होटल में कोई बड़ा 5 स्टार होटल है, उसमें एंटर किया तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट मिलेगा, होता है ना? तो रिसेप्शनिस्ट आपको जानना चाहता है कि हमने उस होटल में एंटर किया है तो किस पर्पज से किया है। वो आपसे पूछेगा कि आपको होटल में रूम चाहिए,
या क्या आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट यूज में लेना है, या आप किसी से मिलने आए हो, आप इस होटल में क्यों आए हो, ये फाइंड आउट करने के लिए उस होटल में रिसेप्शनिस्ट होता है। उसी तरह कंट्रोल यूनिट को हम सीपीयू का रिसेप्शनिस्ट भी बोल सकते हैं, कि जब हमने जो भी कीबोर्ड से टाइप किया है या माउस से क्लिक किया है, पहले ये जानने की कोशिश करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर इसको पता चल जाए हमने सेव कमांड पे क्लिक किया है, मतलब हम सेव करना चाहते हैं, हमने ओपन पे क्लिक किया हम ओपन करना चाहते हैं, या डबल क्लिक किया है तो हम एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं। और अगर हमने, तो जो भी इंस्ट्रक्शन उससे रिलेटेड वो आगे इंस्ट्रक्शन पास कर देता है। और अगर हमने कोई भी कैलकुलेशन जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज में लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट पैरेंथेसिस ऐसे टाइप करके यूज में लिया है, तो सीयू को क्या पता चल जाएगा कि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो जैसे ही कैलकुलेशन का पार्ट आता है तो वो उसको पास कर देता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, एएलयू। ऑल द कैलकुलेशंस डन बाय द एएलयू। जैसे हर कंपनी हर ऑफिस में कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है। कंपनी में Yes, जो भी ma'am. प्रॉफिट लॉस या सैलरी देना है, जो भी कैलकुलेशन करना है वो अकाउंटेंट करता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को एज अकाउंटेंट समझ सकते हैं हम सीपीयू। इस जब कंट्रोल यूनिट को पता चलता है कोई भी ऑपरेटर यूज में लिए गए तो सीधा उस इंस्ट्रक्शन को एएलयू तक पहुंचा देता है, और एएलयू उस पर कैलकुलेशन करता है। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कैलकुलेशन जो है हमेशा बॉडमास रूल के थ्रू होता है। अगर बड़ी इक्वेशन Yes. दे रखी है तो पहले वो पैरेंथेसिस को एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेगा, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करेगा। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन सॉल्व होती है। तो जब कैलकुलेशन सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व होता है ना, तो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ता है, कि पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवीजन करेगा। तो ये बीच बीच के रिजल्ट स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट होती है। जब एएलयू कैलकुलेशन कर रहा होता है तो बीच बीच में टेम्परेरी रिजल्ट को सेव करने के लिए क्या होता है, मेमोरी यूनिट। जैसे कि शॉप, जब हम कोई शॉप में परचेसिंग करने जाते हैं, जैसे ग्रोसरी के शॉप पे गए, तो जो मेन सामान डिस्प्ले होता है उसके अलावा उनके अंदर स्टोर में बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जब हम बाहर की शॉप पे खत्म हो जाता है अंदर से लेके आते हैं। तो वैसे ही एज अ स्टोर समझ सकते हैं मेमोरी यूनिट को, कि बीच बीच में जब स्टोरेज करना होता है ना, तो ये इस स्टोर का यूज में लेते हैं, मेमोरी यूनिट का यूज में लेते हैं। तो जो सीपीयू के अंदर की प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मैम मेमोरी यूनिट तीनों मिलके करती है। यस मैम इन कंप्यूटर मैम वेयर वी हैव टू कंप्लीट अबाउट मैम कंप्लीट कहाँ द, तक काम करना है? हाँ अभी जो आप सैटरडे को दोगे वो चैप्टर 2 तक तो पूरा होना ही चाहिए। यस उसके अलावा अगर आप यहाँ तक कर लिया तो अच्छा ठीक है, मैम नहीं तो कोई बात नहीं, चैप्टर 2 तक पूरा होना चाहिए। मैम मैंने तो यहाँ तक पूरा किया है। हाँ यहाँ तक किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हर पीडीएफ के साथ क्वेश्चन मैम भेज चैप्टर रही 2 हूँ। तक चलेगा ना? हाँ चैप्टर 2 तक भी चलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम ओके बाद मैम और से कलेक्ट करेंगे तभी नेक्स्ट चैप्टर चेक कर लेंगे। 2 तक तो होना ही चाहिए। ओके मैम ओके ओके, मैम तो ये तीनों समझ में आ गया ना, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यस यूनिट। मैम। तो ये सीपीयू के अंदर की प्रोसेसिंग है, उसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम मेमोरी यूनिट की कोई पावर होती है क्या लिमिटेड? मैम इतनी जीबी है जो भी मैम बोलते हैं। नहीं वो तो कंप्यूटर में जितनी रैम और हार्ड वो जो होगी उसके हिसाब से वो अपने आप सेट होगा। तो वो वैसे भी ओके मैम। इंटरमीडिएट रिजल्ट सॉल्व करता है, उसमें परमानेंटली कुछ भी स्टोर नहीं होता है मेमोरी यूनिट में। जो बीच बीच की कैलकुलेशंस या बीच बीच का डेटा जो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है वो मेमोरी यूनिट में होता है। वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। परमानेंट स्टोरेज के लिए सिर्फ हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में। रैम भी जो होती है वो भी टेम्परेरी होती है, हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके मैम। तो सीपीयू की प्रोसेसिंग यस मैम। समझ में आ गई होगी। यस मैम। ओके देन, okay, today I will send 2 PDF. This 3 which is not completed that I will send tomorrow. Okay.
मैम आज जो क्वेश्चन आंसर्स भेजोगे वो भी करने को? क्या? मैम आज जो क्वेश्चन आंसर्स भेजोगे वो भी कॉपी में करना है? हाँ, ये रोज के रोज करना ताकि बाद में लोड नहीं रहे आप पे। यस मैम। ठीक है, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, मैम बाय, टेक केयर।